कहती दलेर पाजी आए तो उनसे पूछना जब आप नहाते हो उसके बाद पहले आप कपड़े पहनते हो कि गहने पहनते हो? इसकी एक बात को बिलीव मत करना पाजी, आप एक भी बात को। पर आपकी नॉलेज के लिए सच्ची, नहाने के बाद पहले बहुत सारे गहने मैं अंदर पहनता हूँ, बहुत सारे, और के बाद फिर एक दो काम चला ऊपर है। तो अभी आपको किडनैप कर लिया जाए तो कितने माल की पाजी पार्टी? चलता फिरता 1.5-2 करोड़ है। अच्छा, विशाल सर ने मैम फिल्म बनाई थी कमीने। हाँ जी। उसके बाद इनका बेटा आसमान जो है वो फिल्म बना रहा है कुत्ते। तो आपने विशाल सर को कहा नहीं कि आप ही ने बिगाड़ा है, आपने कमीने बनाई, अभी ये कुत्ते बना रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि एक ही घर में रह के 2-2 प्रोडक्शन क्यों नहीं, विशाल सर और आसमान मिलकर ही कुत्ते कमीने क्यों नहीं बनाते? अच्छा सजेशन है। मैं सोच रहा हूँ जब आसमान स्क्रिप्ट लेके गए होंगे किसी एक्टर के पास, सर हम कुत्ते बना रहे हैं और आपको कास्ट करना चाहते हैं। पर बहुत टैलेंट है आपके घर में मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पवन सर की फिल्में आपने देखी हैं? सलीम, लंगड़े पे मत रो, बाग बहादुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में की हैं। अरे याद है इनको। फिर इन्होंने तो देखे जुड़वा 2, रुस्तम, मुबारका जैसी कमर्शियल फिल्में की। पाजी आपको कब रियलाइज हुआ कि सिर्फ तारीफ से नहीं पेट भरना, आप पैसे भी कमाते हैं? वो तो आइडिया मेरे बड़े पहले से आया है, प्रोड्यूसर्स को अभी तक वो आइडिया समझ नहीं आया। भाई पैसे तो हम तब भी मना नहीं करते थे, देते नहीं है वो अलग बात है, आज भी नहीं देते। क्या बात है, बड़ी खुशी हो। हेलो रेखा जी, हेलो दलेर जी, हेलो कमल जी, हेलो पवन जी, हेलो रणवीर जी, हेलो गगन जी, हेलो शर्मा जी, हेलो अर्चना पूरन सिंह जी। 1 मिनट जरा रुकेगा, मुझे एक फोन आ रहा है। हेलो मम्मी जी, हेलो पापा जी, हेलो भैया जी, हेलो बहनों जी, हेलो। ये क्या कर रहे हैं आप? यार इधर बैठिए आप। एक हेलो निकला है तो दूर तलक जाएगा, है कि नहीं? भाई चलता है, ये सब चलता रहता है। ओहो, आप लोगों से बड़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं अपना तारुफ दे दूं? भाई मैं हूँ दामोदर अपॉलॉजी। ये कैसा सरनेम हुआ? नहीं, रणवीर सॉरी हो सकता है, तो हम अपॉलॉजी नहीं हो सकते। 1 मिनट, बड़ा तो यहाँ है, छोटा वाला तबला कहाँ है? लेकिन मैं आपसे कह रहा था, टब्बर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। टब्बर आ चुकी है। आ चुकी है, आज नहीं, मैं थिएटर में गया था, अभी टिकटें नहीं मिल रही थी टब्बर की। इसीलिए घर बैठ के देख लीजिए आप, सोनी लिव पे देखिए। सोनी लिव पे देखिए आप। सोनी लिव पे आ रही है? हाँ, आ चुकी है। अरे तो फिर हम कहाँ पे आ रहे हैं अगर ये सोनी लिव पे आ रहे हैं? हमारा शो सोनी टीवी और सोनी लिव दोनों पे आता है ना। तो ये दोनों पे क्यों नहीं आते हैं? इनकी सीरीज है इसलिए सोनी लिव पे आ रही है। अरे तो हम क्या आलू हैं जो गोभी के साथ भी आ रहे हैं, मटर के साथ भी आ रहे हैं? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील भाई साहब? फालतू की बातें कर रहे हैं इसलिए हम दोनों पे आ रहे हैं। ये सयानी बातें कर रहे हैं इसलिए एक पे आ रहे हैं। आप इधर क्या करने आए हैं? मैं देखिए दुनिया में करने तो बहुत बड़े बड़े काम आया था, वो हो नहीं रहे हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। हाँ। दलेर जी, जी दलेर जी, आपको जान के बेहद खुशी होगी कि आप में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? भाई आप भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। लेकिन एक फर्क है। क्या? वो सुर में गाते हैं। सुर में मत गाइए, सुर में मत गाइए, माइक में गाइए। माइक में गाएंगे तभी तो सबको सुनाई देगा। अब देखिए, सुर में गा के भी फाइनली माइक में गाना ही पड़ता है, तो सुर को बीच में ला क्यों रहे हैं? सीधा माइक में गा दीजिए। मैं यही करता हूँ। वेरी गुड। एग्जैक्टली। वैसे पवन जी, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। किकू जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक कंप्लेन है मुझे आपसे। जी। देखिए ना, ये फिल्म आई थी भाग मिल्खा भाग, आप मिल्खा सिंह को भागना सिखा रहे थे। हाँ। फिर वो अपनी फिल्म आई थी आपकी जब वी मेट,
करीना कपूर भागना चाह रही थी, आप उसे भागने से रोक रहे थे। जिंदगी में एक राह पकड़ो दोस्त। अगली फिल्म में ऐसे ही करूंगा। भागना है कि नहीं भागना है? उनका छोड़ो, आप तो भागा करो। मैंने कोई बैंक से लोन लिया है जो मैं भागूं? कोई अपना तो सीधा उसूल है, मैं ना लोन लेता हूँ ना जीवन में कोई लोड लेता हूँ। अच्छा। एक टाइम पे मैं एक ही केस हाथ में लेता हूँ हमेशा। क्यों? क्योंकि 3 केस तो मुझ पे ही चल रहे हैं ना यार। पर केस हुआ क्यों आप पे, क्या हुआ? अरे यार एक फालतू का केस हो गया मुझ पे, आपको सच बताऊं रेखा जी, कोई बात नहीं थी। अच्छा। मेरा एक बंदे के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। अच्छा। हमारे पास 2000 रुपए थे। मैंने कहा भाई तू 1000 रख ले, मैं 1000 रख लेता हूँ। वो कहता है नहीं। मैंने कहा यार तू 1200 रख ले, मैं 800 रख लेता हूँ। कहता है नहीं मुझे पूरे पैसे चाहिए। मैंने कहा यार जस्ट बिकॉज ये पर्स तेरा है इसका ये मतलब नहीं। यार इतनी सारी भीड़ में मैंने तुझे आइडेंटिफाई किया, तुझ तक पहुंचा, तेरी जेब में हाथ डाला, निकाला। मेहनत का इतना भी नहीं मिलेगा मुझे। इस बात में मुझ पे केस कर दिया। रेखा जी, इश्क का जीरा होगा आपके पास? इश्क का जीरा क्या होता है? गाने में नमक इश्क का हो सकता है तो इसका जीरा क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कह रहा हूँ इसका जीरा ही नहीं, आप इश्क की हल्दी भी रखिए, इश्क की मिर्ची रखिए, इश्क का धनिया रखिए। इश्क में धोखा बहुतों ने कहा है, आप इश्क का मसाला खाते हैं। अच्छा आइडिया है कि नहीं? लेकिन आपका वो गाना ओ हो कौन सा? वो घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा तेरा घाघरा घाघरा, ओ हो मेरा फेवरेट गाना है। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, आए रे तेरा घाघरा, बगदाद से लेकर दिल्ली वाया आगरा। क्या मैं बात है। बकायदा परफॉर्म करता हूँ। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वाह वाह। और ये बनाओ, घाघरा बनाया कैसे आपने? बड़ी वाली एम्बेसडर गाड़ी नहीं होती, उसका कवर उठा के सिल लिया इन्होंने। लेकिन मैं एक वकील हूँ, एक सलाह दूंगा आप। जी जी फरमाइए। बात इरशाद। मानिएगा, जी घाघरा जो टर्म है ना घाघरा, इसे आप पेटेंट करा लीजिए। क्यों? पेटेंट करा लीजिए, फिर दुनिया में कहीं भी कोई भी घाघरा पहनेगा आपको पैसे मिलेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर घाघरा से इतना पैसा आएगा आप आगरा खरीद लीजिएगा। उनको नहीं खरीदना आगरा ना, तो फिर बगदाद खरीद लीजिएगा। वो क्यों खरीदेंगी? अरे यार लेडीज शॉपिंग करने निकलती हैं, कुछ ना कुछ खरीदती हैं यार, है कि नहीं? सही बात है। अरे वकील साहब क्या बात है, मैं आपको एक बात बोलनी भूल गया। बताइए। गेट आउट। कब से आए दिमाग खा रहे हैं आप हमारे मेहमानों का? चलिए मैं चलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खाली कह रहा था कि मैं गेट आउट तो हो जाऊंगा, मुझे वैसे भी ना 4 बजे का मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी अच्छा, अटेंड करना है। अच्छा। आपका कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं क्या 4 बजे हम सब मिलकर साथ में अपने कपड़े प्रेस करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने एक रखा है conference। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर आप सब सोशल मीडिया पे भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं, पर जब आप कोई पोस्ट डालते हैं उसके बाद आपको कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं लगता है। हमारी टीम जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स निकाल के रखती हैं, फनी क्रिएटिव कमेंट्स, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है दिलेर पाजी के अकाउंट पे, उन्होंने फोटो डाली है, शेयरिंग स्टेज विद द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी। ओके, तो नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप दोनों मिलके हिसाब लगा रहे हैं कि इस गाने से बहुत पैसा आने वाला है। नेहा कक्कड़ को हंसाने की कोशिश करते हुए। चलो और दिखाइए। दिलेर पाजी को कोई बताओ, गाने का शूट है, दातुन का ऐड नहीं है। रुपया आदमी को बिगाड़ देता है पाजी, आप डॉलर में पेमेंट लिया करो। और दिखाइए। यह है कंवल सर का
नो नॉट ए मैन फ्रॉम नासा, ए टेलर फ्रॉम ए फिल्म प्रोडक्शन। ओह वाओ। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। सर आपकी पैंट इस आदमी की गर्दन तक आ रही है। अगर ये आपकी पैंट पहन ले तो इसे पीपी किट की जरूरत ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। किसी नीचे रिप्लाई भी किया, तुझे कैसे पता ये पीपीटी किट में आदमी है? अगर लड़की होती तो कंवल जी की वाइफ पीछे बैठी होती। और दिखाइए। सर आपके पीछे जो छोटी सी चटाई बिछी है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? क्या? वो कंवल जी का बिस्तर है। एक ने लिखा अच्छा हुआ आप आगे खड़े हैं, पीछे खड़े होते हैं तो पंखा सर से टकरा जाता। और दिखाइए। रणवीर शौरी, हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ओके वाओ, क्या बात है भाजी। ये रणवीर है? दिखाइए कमेंट्स। ये भी कर लेना। क्या हुआ तेनू कहने? रणवीर भाई लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है, बैंक बैलेंस, उस पर ध्यान दो। किसकी स्क्रिप्ट सुन ली सर जो जमीन छोड़ दी? एक ने लिखा अगर पंखा लगवा लेते तो खुद पंखा नहीं बनना पड़ता। और दिखाइए। पर्दा लाइट के लिए खोला हुआ है या फिर आपको भी लड़कियां दूरबीन से देखती हैं? वाह भैया, कसम से लैंड होता हुआ हवाई जहाज लग रहे हो। ये तो आपने लिखा होगा जी। हमने तो सुना था दारू चढ़ती, यहां तो आदमी चढ़ा हुआ है। दिखाइए और। क्या बात है। दलेर पाजी, रेड माय फेवरेट कलर। दिखाइए जरा कमेंट्स। So cute. दलेर पाजी भी लाइक, लाल जूते तो ले लिए, इसकी पॉलिश कहां से लाऊं? पाजी लाल पहन के क्या ट्रेन रोकने जा रहे हो? और दिखाइए। कवलजीत सर, ए फ्यू मोर फ्रॉम कनाडा, वैंकूवर। दिखाइए। कंवल जी सोच रहे हैं हाय इतनी सुंदर पुलिस, अरेस्ट ही हो जाऊं। सर हाथ हटा लो, वो बंदूक निकाल रही है। इतनी सुंदर पुलिस वाली हो तो फिर बंदा पुलिस को पकड़ता है। और दिखाइए। इस लड़की ने आज कंवल जीत लिया। अच्छा वर्ड प्ले। आपके पूरे अकाउंट में देखा, इतना खुश आप किसी फोटो में नहीं है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। और रणवीर शोरी, स्किपिंग पेबल्स अक्रॉस द रिवर। जी दिखाइए और कमेंट्स। सर भाला फेंको, मेडल उससे आएगा। मतलब आप भी लंबी लंबी फेंकते हो। अब पत्थर मारने से क्या होगा, प्रोड्यूसर लोग बहुत तेज भागते हैं सर। लवली। दलेर भाई, सोशल मीडिया पे आपके बड़े वीडियोस आते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बोल रहे थे मैं दुनिया में किससे नहीं डरता। उस दिन भाभी मायके गई हुई थी। ये मेरा ये लोगों से कहना है कि कभी भी अगर चमचागिरी करनी है तो सिर्फ गुरु नानक महाराज की रब की चमचागिरी करो, और डरो तो सिर्फ रब से डरो। क्या बात है। रणवीर पाजी के बायो में लिखा हुआ सैड बट ट्रू, अच्छा, फुल टाइम एक्टर, सम टाइम सॉन्ग राइटर, लाइफ लॉन्ग ह्यूमरिस्ट। लास्ट में ब्रैकेट में लिखा हुआ अकाउंट हैंडल्ड बाय मैनेजमेंट। मैंने आपका स्टाफ देखा है पाजी, आप तो मेकअप भी खुद कर रहे थे। सच्ची में स्टाफ है कि ये अपने ऊपर बात ना आए इसलिए मैनेजर का नाम डाल दिया आपने। दोनों है। उल्ट ट्वीट हो जाए। एक वो है कि बाय चांस कभी केस हो तो मैंने लिखा ही नहीं था,
और दूसरा जो जो खास करके जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो मैं नहीं पोस्ट करता, वो ओके। मेरी मैनेजमेंट टीम करती है। अच्छा और एक और चीज हमने देखी, इन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी अब्यूज, बट प्लीज नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हैज ए स्पेशल प्लेस इन माय फार्ट। ये जो आपका ह्यूमर है ना बाजी, मैं जब किसी के सामने ऐसे कभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो जाए तो सामने वाला सोचता नहीं मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये रिप्लाई क्यों दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि थोड़ी भी कोई चीज लिखो ना अगर पॉलिटिक्स वगैरह पे, तो हर साइड से इतनी गालियां पड़ती थी कि कितनों को जवाब दोगे आप। तो मैंने कहा एक चीज मैं वहां लगा ही देता हूँ कि जो आपकी गालियां हैं उसका मैं ये मायना रखता हूँ। पाजी हमने आपके बारे में मैं सुना है दलेर पाजी, आप पहले शुरुआती दिनों में 1 रुपया लेके भी गाना गा देते थे आप किसी, है ना। अब लेकिन आपका ऐसा बजट है, अच्छी खासी बजट वाले भी 10 बार सोचते हैं दलेर पाजी से गवाने, तो ये बदला ले रहे हैं आप जो पहले 1 रुपए में गाया है आपने। मैं बताऊँ, मैं बचपन से मेरे माँ बाप ने मुझे हरदम यही कहा कि साड़ा मुंडा है, सिंगर है, तो मुझे ट्रीटमेंट यही मिलती कि गवैया है। तो एक बार ट्रेन में मैं जा रहा था और मैं और मेरी मम्मी सफ़र कर रहे थे, तो 4-5 लोगों को बताया गाता है, तो उन्होंने कहा गाइए सरदार जी। तो मैं वहाँ पे गाना शुरू कर दिया, छोटा था। तो जैसे ही गाना खत्म हुआ तो वो ऊपरली तीसरी जो बर्थ होती है वहाँ से एक आदमी ने ऐसे 1 रुपया करके ले बे रख ले, बहुत अच्छा गा रहा है, ले 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 ले। तो उसने 1 रुपया दिया तो कुछ और लोगों ने पैसे इकट्ठे दे दिए। अच्छा। मैं अपनी मम्मी वाले देखने लगा, मैं क्या है कि मैं पीक मंगा समझे। तो मेरे मम्मी ने कहा कि पुत्र ब्लैसिंग होंगी, कदे भी कोई पैसा गाने तेन दवे तो ये नहीं कहना कि मैं नहीं लेना, ये तो तेनों नहीं दे रहे, तेरे गाने तेरे आर्ट में मिल रहे हैं। वाह। तो वो फिर पल्ले बन गया। पर उसके बाद बदला तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने 150-150 में भी शो किए हैं, और 150 के जब शो होते थे तो तब भी पूरा इतना तैयार होकर मैंने जाना और मिलना 150 रुपये, और कई बार 300 रुपये की मैं वैन करके जाता किराए की। तो 150 में करता रहा, फिर 300, 400 धीरे धीरे होता गया। फिर जब टाइम आया लोगों को समझ आया कि क्या है, और मैं ये सोच के आया था कि मैंने बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बहुत बड़ा। और फिर जब बच्चन साहब ने बुलाया तब उनके जो मैनेजर थे बोलते कि अच्छा फिर आप ये उस दिन से हम डेट जो है फलानी लिख लीजिए, शूट शुरू हो जाएगा। मैं ठीक है जी। मैंने ये बताइए कि गाने के और शूटिंग के पैसे कौन देगा। उनको बड़ा गुस्सा है, बोलता है क्या बात कर रहे हो, बच्चन साहब के साथ लोग तो तरसते हैं काम करने के लिए, किसी को बुला लें, वो तुम कह रहे पैसे चाहिए। मैंने कहा देखो बुलाया आपने मुझे, बोलते हैं हाँ जी। मैंने कहा पैसे कौन देगा, आप या बच्चन साहब। तो बच्चन साहब के सामने ले आओ। और कहते हाँ जी दलेर जी। मैं कहा भाजी इदा है कि पैसे की गल समझ नहीं आ रही कि ऐ देगा कौन देगा, कंपनी देगी। तो बोलते कितने पैसे, तो मैंने उस टाइम काफ़ी पैसा बोल दिया था। तो फिर मैनेजर मेरे बाहर ले आया, यार कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा यार मेरे अभी जो यहाँ पे मैं आया हूँ, मेरे एक दिन का कम से कम 16 लाख रुपए मेरा पर डे है। ये बात कर रहा हूँ कब 97 जी। मेरा 16 लाख रुपये पर डे नुकसान हो जाता है। आप बोल रहे कि 7 दिन शूटिंग चलेगी, उसके पैसे कौन देगा, तो गाने के पैसे कौन देगा। तो बोलते कि आप बच्चन साहब पैसे लोगे। मैं कहा नहीं, मैं तो उनको बहुत प्यार करता हूँ, सारी उम्र करता रहूँगा, फ़ैन मैं अलग हूँ, लेकिन जब आपने सब ने पैसा कमाना है, काम करना है, तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। अरे क्या बात है। एक बार जगजीत भाजी ने मुझे पहली बार जब चांस दिया शो के लिए, ये बात है 94, मेरी एल्बम नहीं आई थी तारा। अच्छा जी। तो भाजी ने शो था एक, उस पर मुझे बुलाया गया कि आपने शुरुआत करनी है शो की। अच्छा जी। तो कहते सिर्फ 15 मिनट तो गाना है। मैं ठीक है भाजी। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो रब दी मेहर हुई, पूरा स्टेडियम झूम उठा, और मुझे आधा घंटा गाना पड़ा। भाजी कहते तू गाई जाओ, तू बंद मत कर। आधा घंटा गाना हो गया तो बाद में बोलते कि कितने पैसे लेने बाद। उस टाइम मैं 150 से 50,000 पहुँच चुका था। अच्छा मैं भाजी मैं 50,000 लेना वा, कहते मैंने नहीं देंगा, मैं तो 25 दूँगा। ठीक है 25 दो। 25,000 ले लिए। अब मेरी तारा एल्बम आ गई, डरती रबर आ गई,
अब भाजी का फ़ोन आया, यार मेरे दोस्त हैं तो शो करना दलेर, किन्ने पैसे बोला? मैं कहा जी भाजी 7 लाख रुपए लांगा पर सारा चेक। बोलते कि यार मैं तेन हुणे साल ही होया 25,000 दत्ता सीगा। तो बल्ले बल्ले एल्बम आई तो फिर जगजीत भाई का फ़ोन आया तो दलेर यार मेरे एक दोस्त है कि यार वो बहुत खास है थे वो इनकम टैक्स वाले ने। मैं भाई ठीक है हो जाएगा। तो मैनू 7 किया सीगा ते मैनू 6 कहता। मैं कहा भाजी नहीं, कहते क्यों तू की लै के रहा? मैं कहा भाजी हुण मैं 16 लाख रुपए लेना। मैंने पहले ही माइंड में सोचा हुआ था कि इंडस्ट्री से बहुत पैसा लेना है। अच्छा दलेर पाजी के सारे बीट सॉन्ग तो सब सारी दुनिया जानती है। अगर आप एल्बम के अंदर जाएं, मुझे याद है पाजी मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त था पंकज छाबड़ा, उसने मेरे को वो इंट्रोड्यूस करवाया आपका गाना हर पल तड़पते हैं और कहता है ये सुनो दलेर पाजी के, क्योंकि पूरी कैसेट महंगी होती थी ना तो हम लोग एक एक गाना रिकॉर्ड करवा लेते थे। पर लेकिन जब मैंने वो सुनी ना चीजें पाजी बड़ी कमाल की, मतलब तब मुझे पता चला आप यार क्लासिकल इतना अच्छा गाते हो। क्योंकि मैंने मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब जिनसे मैंने गाना सीखा था वो नहीं है अभी दुनिया में, और मैंने बाकायदा गज़लें ठुमरी ये सारी ट्रेनिंग उनसे ये ली। वाह। और बनना मैं गज़ल सिंगर चाहता था, लेकिन मेरी छोटी उम्र थी, कोई भी कंपनी के पास जाता था तो मैं गज़लें गाना चाहता रिकॉर्ड करो, वो मुझे देख के सीधा हंसने लग जाते थे। एक तो मैं पतला सा था, छोटा सा था, बोलते अच्छा जगजीत सिंह से अच्छा गाते हो, गुलाम से तो मैं क्या मुझे चांस तो दो। पर फिर मैंने देखा जब मैं बाजे गाता था स्टेज पे तो सीधा ही बेइज्जती होती थी, वो नीचे उतारा इसको क्या बोर कर रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर मैं अपना मैंने कहा ट्रेंड ही चेंज करो। क्या बात है। और अच्छा हुआ कि मैंने गज़लें नहीं, अगर मैं गज़ल गाता अभी तक गुम जाता। तो मैंने पॉप शुरू किया तो फिर लाइन फिर यहाँ से शुरू हुई। वाह। तो वो ये रहा। तो अभी मैं टब्बर का जो बहुत अच्छा। जी प्लीज। ये बाबा शेख फरीद जी की वाणी है। और उठ फरीदा सुत्तिया तू दुनिया वेखण जा, शायद कोई मिल जावे, शायद कोई मिल जावे बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वाह जी वाह, बहुत खूब भाजी। थैंक यू भाजी। हाँ जी हेलो जी, बच्चे का शो है कभी भी चली जाती हूँ, कुछ नहीं कहता। हेलो बेटा, पैरी बना कर ले, पैरी बना। हाँ इधर ये गोरा है। हाँ तू भी कर पुत्र। ओ अच्छा कैसे हो? है हाँ बस रखती हूँ। हाँ ठीक है बाय जी। ओ माय गॉड, हेलो जी, दिलेर जी दिल्ली से है, पवन जी दिल्ली से, रेखा बहन जी दिल्ली से, गगन दिल्ली से, सारे दिल्ली से है। तो केजरीवाल जी को भी ले आते, उधर उदास होंगे वो। सही बात है, सारा दिल्ली इधर आ गया, धौला कुआं बचा था वो भी आ गया। इतने सीनियर लोगों के सामने अर्चना जी को ऐसे कहते हैं? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ बुआ। इधर क्या करने आई हो आप? ले मैं गेस्टों से मिलने आई हूँ, इतना सारा टब्बर आया तो मिलूं ना मैं। है दिलेर जी बहुत बधाई होवे, आपकी वेब सीरीज आ रही है। मुझे पहले से पता था कि आपके अंदर ना एक एक्टर छुपा हुआ है। उन्होंने एक्टिंग नहीं की, उन्होंने गाना गाया है। तो इसका मतलब ये मटन छुपा हुआ है, मुझे लगा एक्टर छुपा हुआ है। ओहो गलती होगी। रेखा बहन जी आपकी वेब सीरीज आ गई, आप तो कमाल की एक्टर है, मुझे पता है। वाह शुक्रिया। उन्होंने भी गाना गाया है। उन्होंने भी गाना गाया। हाँ। पवन जी आपका जो वेब सीरीज में गाना आ रहा है ना वो सुपर डुपर हिट होगा। उन्होंने एक्टिंग की है।
गाना गाया एक्टिंग की। ले पुत तू इधर आई उछल उछल के गाने गाता रहता है, एक्टिंग करता रहता है। सोनी वालों ने काम इनको दे दिया। रेखा बहन जी कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही है सच्ची आप। बहुत शुक्रिया, आप भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। विशाल जी ठीक है? बहुत बढ़िया है। मुझे याद करते हैं? करते हुए मुझे थोड़ी बताएंगे। तुझे क्यों याद करेंगे विशाल जी? ले कप्पू पुत, मेरे कभी वो क्रिश हुआ करते थे। क्रिश नहीं, क्रश होता है। नहीं वो क्रिश का मास्क पहन के मुझे मिलने आते थे ना, इसीलिए क्रिश। और हाँ, ऊपर से पहनते थे हैदर की जैकेट, क्या लगते थे। हैदर की नहीं, लेदर की जैकेट होती। मैंने उन्होंने हैदर फिल्म की ना बेटा, पैकअप के बाद हैदर की जैकेट लेकर आते थे। अच्छा लुक है। इधर आ। क्या तू कैसी फालतू की बातें कर रही है? इतने बड़े बड़े लोग आए। बड़े बड़े लोग, सारे बड़े लोगों को जानती हूँ मैं। कंवल जी कैसे हैं आप? अरे इनके बड़े नाटक हुआ करते थे। आए पुत्र, मैंने ऐसे अंटीना घुमा घुमा के आपके सारे नाटक देखे हैं। पता जितना मैंने आपके नाटकों के लिए अंटीना घुमाया ना, कहीं आपने मुझे घुमाया होता तो आज कपिल के फूफा आप होते। बुआ लिमिट में रहो थोड़ा। लिमिट में क्या, मेरे फ्रेंड्स हैं। और दिलेर जी, आप जो अपने शोज में यहाँ तक बंद वाली शेरवानी पहनते हो और आहा चिकना ऐसे करते हो ना, हाय 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 हाय, सच्ची कह रही हूँ दिलेर जी, दिल ही निकल जाता है मुंह से बाहर मेरा। तू ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रही मेहमानों से? मैं इनके साथ होंगी फ्रैंक। वी आर क्लोज दिल्ली फ्रेंड, ओके? आया बड़ा, पूछ इनको मेहंदी किसने लगाई थी? किसने लगाई थी? वही तो कह रही हूँ, पूछ इनको मेहंदी किसने लगाई थी? क्या बात है। गगन पुत्र, ये सारे तो सीनियर लोग हैं, इनको काम नहीं कह सकती। एला पुत्र, ये ना जरा कंकर से दाल निकाल दे। दाल में से कंकड़ निकालते हैं? वो तो बेटा जब दुकान से लाओ तब ना, जब कबूतरों के आगे से उठाओ तो कंकर में से दाल ही गाड़ी करती है। हाँ जी पवन जी, आप काफी देर से ऐसे आईब्रो उठा के मुझे देख रहे हो, यही सोच रहे हो ना हैं कि भाग मिल्खा भाग के बाद फरहान को भगाया, अब कमों को भगाऊंगा। मैं तो कहती ले चलो, मुझे ऐसा कस के पकड़ के ले चलो, हमारा अखबारों में नाम आए। मैंने आपको कुछ कहना भी नहीं है, पता मैं तो वैसे इसके फूफा से बड़ा तंग हूँ, मुझे ले चलो कहीं। ऐसा क्या कह दिया तेरे को फूफा ने? जब से मेरी सास आई है ना, तब से मम्मा's बॉय बन के घूम रहा है। छोटी छोटी बातों पे दिलेर जी मुंह सुझा लेता है। कल कहता टिंडे नहीं खाने, फिर मेरे से डंडे खाए। सच्ची कह रही हूँ, वो आपका गाना था ना कि जुबा पे लागा नमक इश्क का, मेरे को बस एड्रेस बता दो कि वो नमक कहाँ से मिलता है। मैंने इसके फूफा की जुबान पे लगाना है ताकि पाजी मुझे थोड़ा प्यार तो करे। वो काम कराती रहती ना अपने घर वाले से, तभी तेरे को प्यार नहीं करता वो। वाह जी वाह कंवल जी, काम तो मैं नौकर से भी करवाती हूँ, वो तो मेरे पीछे दीवाना हुआ घूमता है। बुआ तेरा बहुत हो गया, चलो अब निकलो यहाँ से, चलो। हाँ वैसे मेरा बहुत हो गया, मेरे को वैसे जाना भी है। आज इसके फूफा के साथ मेरा कैंडल लाइट डिनर है। कभी बोलती फूफा प्यार नहीं करता और कभी बोलती है कैंडल लाइट डिनर है। ओहो 6 महीने से लाइट कटी ना, बिल नहीं भरा तो रोज कैंडल लाइट डिनर ही होता है। लेकिन आज के कैंडल लाइट डिनर में ना मैंने कंवल जी को साथ में लेके जाना। उनको क्यों लेके जाना है? उन्होंने माचिस में काम किया था ना, तो पुआ की सारी माचिस की तीले तो खत्म हो गई है। जब तक ये आगे मोमबत्ती नहीं जलाएंगे तो डिनर कहाँ से होगा? हैं? चलो जी चलो, मैं चलती हूँ। चल कप्पू। अच्छा रणवीर पाजी को बहुत जरूरी काम से घर जाके सोना है। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ पाजी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग पाजी। We will miss you.